बच्चों जो भी बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, जैसे कि न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे 2025 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चा सिलेक्टेड है 99.50 परसेंटाइल आया हुआ है जेई मेन सेकंड सेशन में। तो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। तो बच्चों क्या क्वेश्चंस हैं आपके, बच्चों से आप क्या पूछना चाहते हैं बच्चे से? सर मेरे बेसिक पूरे कंप्लीट है, कुछ टॉपिक भी कंप्लीट है, तो मैं ड्रॉपर हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे शुरुआत से पढ़ना चाहिए कि जो मेरे टॉपिक छूटे हैं तो उनसे स्टार्ट करना चाहिए, किन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो। ठीक है। सबसे पहले तो अपने पूरे टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छा होता है तो वो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स से आता है, उसमें सब कुछ पुराना भी लगता है एंड जो आपने नया भी पढ़ा है वो सब कुछ उसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल टॉपिक्स वगैरह पूरे होने चाहिए, चैप्टर्स के फुल डिटेल आनी चाहिए एंड उसके क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी लगाए होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चंस की तरफ, जो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो यही होना चाहिए कि थ्योरी वगैरह एंड जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं, कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर होने चाहिए। फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और एडवांस लेवल क्वेश्चंस की तरफ फोकस कर सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछना है किसी को? थोड़ा पास से पूछिएगा बेटा, ठीक है, माइक को पास कर। जैसे स्टार्टिंग में डाउट बेसिक थोड़ा वीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो कुछ क्वेश्चन आए कुछ नहीं आए, तो पहले उनमें लगे रहे, फिर उसके बाद थोड़ी देर जब फ्रस्ट्रेट हो उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखे तो उसके डाउट अच्छे क्लियर हो गए अच्छे से। तो ऐसे प्रिपरेशन करते रहें कि और थोड़ा आजकल कई सारे ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म्स में हम लोग को सोल्यूशंस मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, हम लोग उस सवाल की एक्चुअल गहराई तक नहीं जा पाते हैं एंड सीधा हम लोग सर्च वगैरह डाल दिया एंड सोल्यूशन हम लोग उसका देख लेते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम लोग खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं अपने माइंड को एंड हम लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि 10 मिनट बाद तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये है कि ऑनलाइन नहीं देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है एंड नेक्स्ट टर्न पे उस क्वेश्चन पे थोड़ा एकदम जूझना है उस क्वेश्चन से कि कब तक नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, और जब फिर ना हो तब हम लोग अपने टीचर्स से हेल्प कर ले सकते हैं उसकी, लेकिन तुरंत 10 मिनट बाद सोल्यूशन देखना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और आपका भी क्वेश्चन है? जैसा कि भाई हमको अभी बताया गया था क्लास में कि आपका 12 में 27 परसेंटाइल आया था जब आपने एग्ज़ाम दिया, कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी थी और ड्रॉपर में आपका 99.50 आया, तो क्या मेन स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में बताइए। प्रिपरेशन यहाँ से करी थी हमने आरएस इंस्टीट्यूट से ही, टीचर्स वगैरह की हेल्प ली थी, गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल सब यहीं से सर लोग ने ही प्रोवाइड किया था एंड मटेरियल यहाँ का मोर देन सफिशिएंट है। रेगुलर टेस्ट्स होते हैं, उस सब टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना है कि अपने आप से ही कॉम्पिटिट करना है कि उस बार इतने थे या उससे आगे जाना है। तो यही है कि सिर्फ अपने आप से कॉम्पिटिट करना है एंड अपना 100% देना है। तो आपकी जो ये परसेंटाइल आई आपकी बार इतना अच्छा स्कोर किया है, तो इसकी पूरी प्रिपरेशन ड्रॉपर बैच से ही थी या फिर पहले भी आपने की है? ड्रॉपर बैच में ही थी। उसका क्वेश्चन ये था कि मतलब ड्रॉपर 12th में आपने तैयारी नहीं की, ड्रॉपर के लिए की, इसलिए वो क्वेश्चन ठीक है। और किसी बच्चों का कोई क्वेश्चन? देखिए बच्चों, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि 99.50 परसेंटाइल आया 12th में, बच्चे का इतना आया, तो और किसी का कोई डाउट है, पूछना है? जी बिल्कुल पूछिए। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि मैं लेट ज्वाइन हूँ और मैं थोड़ा बैकलॉग क्रिएट हो रखा है, बट वो मैंने बैकलॉग अपने 11th की स्टार्टिंग में ना ऑनलाइन कवर कर रखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैकलॉग आपको बैकलॉग बनता कि नहीं बनता, आप लोग कैसे क्रिएट करते थे? और ये भी पूछना चाह रहा था कि आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब आप बोल रहे हो 6 to 8 आवर मैक्सिमाइज़ करना, मेरे ख्याल से कोचिंग यहाँ से 2 बजे तक छूटती होगी, अपन 3 बजे तक पहुँचते होंगे, तो अगर 4 to 10 करें तो 6 तो यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब डिनर विनर का मतलब बहुत मैक्सिमाइज टू 8 हाउ इज़ पॉसिबल? नहीं, जैसे शॉर्ट टाइम इंटरवल्स में कर लो, जैसे अगर कोचिंग 2 बजे छूटी तो 3:30 तक अराउंड मतलब रिलैक्स वगैरह होके, या 4 से हम लोग पढ़ने बैठ सकते हैं, तो 4 to 7 कर लिया एक टाइम के लिए, फिर थोड़ा रिलैक्स लिया, फिर उसके बाद हम लोग ने 8:30 या फिर खाना खाने के बाद कर लिया, 3 घंटे और कर लिए। तो इससे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, जैसे 3 आवर्स उधर एंड 3 आवर्स इधर, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि क्लासेस वगैरह भी होती हैं। आपका बैकलॉग कभी क्रिएट हुआ? हाँ, बैकलॉग्स ऑब्वियसली क्रिएट हुए थे क्योंकि हम मई के अराउंड आए थे यहाँ पर, तो हमारे साथ भी सिर्फ अराउंड 7 to 8 मंथ्स ही थे। तो बैकलॉग्स के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे जो टॉपिक्स छूटा है सिर्फ उसी टॉपिक पर्टिकुलर पे एंड उसे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करा जाए। हाँ, क्योंकि फिर वो एक ड्रॉबैक की तरह बनता चला जाता है जो आगे मतलब बढ़ता ही चला जाता है।
तो सिर्फ अभी ये हो रहा है कि करेंटली जो पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहा है और ड्रॉबैक भी हो रहा है, वो भी हो रहा अगर है। क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले टीचर्स को ही देखना है। क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करिए, मेरा को अभी बैकलॉग बन रखा है, तो डेट जो एडमिशन है तो वो भी कवर करना है क्योंकि अभी तो बैकलॉग्स के लिए अभी जैसे ये करिए, अभी अगर 3 घंटे की स्टडी कर ली रेगुलर वाली, तो फिर जो रात में हम लोग कर सकते हैं कि 2 आवर्स सिलेक्टेड उसके लिए निकाल लिए कि 2 आवर्स जो है बस उसी के लिए डेडिकेट देना है। तो अराउंड 2 वीक्स तक में हो जाएगा, पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। तो 2 वीक्स के बाद फिर हम लोग अपना प्रॉपर अपने डेली शेड्यूल में आ जाएंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, जाइए, आपका बच्चे का भी टाइम हो रहा है क्योंकि एडवांस की तैयारी करनी है, टाइम वेस्ट किसी का नहीं करना है। तो बच्चों जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं भी कुछ आपको जो भी आंसर्स होंगे बिल्कुल देंगे। और भी किसी का अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो एडवांस के बाद बच्चे से फिर मिलवाएंगे, आप लोग आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।